जो करेंटली चल रहा है सिचुएशन यूट्यूब पे, यूट्यूबर वर्सेस दैट न्यूज एजेंसी। इस वीडियो में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करूंगा। एक चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये केस अगर वो न्यूज एजेंसी जीत जाती है तो क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो इंडिया से यूट्यूब खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्यों, चलिए समझते हैं। बहती नदी में सब हाथ धोने आ जाएंगे फिर तो जितने भी अदर्स न्यूज एजेंसियां हैं, जितने भी सीरियल वाले हैं, जितने भी मतलब जो भी मूवीज वगैरह है, जितना भी जो भी कंटेंट है जिसके ऊपर लोग रिएक्ट करते हैं, अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, वो सब चीजें इंडिया में बंद हो जाएगा। क्योंकि सारे की सारी कंपनियां जो है वो भी आ जाएंगी इसी में, और इसी में कूद के वो भी पैसा कमाना चाहेगी कि भाई तुम भी पैसा दो इतना लाख, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक खाओ। यहाँ पे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो उस चीज को नहीं दिखाएंगे, जैसे कि मैं अभी डायरेक्ट बात कर रहा हूँ आपसे, किसी भी चीज को नहीं दिखाएंगे। इसी को सोच के बाकी के क्रिएटर्स भी ऐसा ही करेंगे और वीडियो जो है बोरिंग बन जाएगा, उतना मजा नहीं आएगा देखने के लिए। सिर्फ आप उस पर्टिकुलर इंसान को देखोगे जो आपके सामने बोल रहा है कुछ चीजें। तो यहाँ पे लोग जो है दूसरे प्लेटफॉर्म में शिफ्ट हो जाएंगे, मे भी हो सकता है ऐसा, या फिर दूसरे कंटेंट को देखने लग जाए। किसी चीज का कुछ एक्सप्लेनेशन बता रहा है तो वो चीज अगर वो वहां पे नहीं चलाएगा तो क्या चलाएगा, एक्सप्लेन मैं किस चीज पे करूँ। तो चलो आप समझते हैं कि फेयर यूज किसे कहते हैं, कॉपीराइट किसे कहते हैं, पायरेसी किसे कहते हैं, और हमारे देश में फेयर यूज का क्या स्टैंड है। यूट्यूब यूएस का कंपनी है, ठीक है। यूएस में जो फेयर यूज का पॉलिसी है वो क्लियरली डिफाइंड है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। वहां पे ये कहा जाता है कि अगर आप कोई भी दुनिया का कंटेंट जो कॉपीराइटेड है, उस कॉपीराइटेड कंटेंट को अगर आप अपने तरीके से बनाते हो, अपने कमेंट्री ऐड करते हो, उसके ऊपर रिएक्शन करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, वो सारी चीजें अंडर फेयर यूज में आती है। क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर जो भी कंटेंट था उसको आपने बदल दिया है कि आपके अंदाज में, ठीक है। आपने उस चीज को ट्रांसफॉर्म कर दिया, वो ट्रांसफॉर्म मीडिया है। अब ये है फेयर यूज। अब इंडिया में फेयर यूज पॉलिसी तो नहीं है, क्लियरली डिफाइंड भी नहीं है। इंडिया में जो है ना 1957 का है वो एक्ट, फेयर यूज डॉक्ट्रिन है, उसमें भी सेम चीजें कही गई है कि ये चीजें जो है ये कम्स अंडर फेयर यूज, आप इस पे ये कर सकते हो। लेकिन उसमें कुछ डिफाइंड है, उसमें कोई वीडियो का जिक्र नहीं किया गया, उसमें कोई मीडिया का जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो अभी मेरे ख्याल से देखो, जो करना एक्चुअली में चाहिए कि एक प्रॉपर लॉ बनना चाहिए जो फेयर यूज पॉलिसी को डिफाइन करे, फुल्ली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब इसमें क्या इंक्लूड होगा, कितना सेकंड कितना मिनट इंक्लूड होगा, ये उनकी मर्जी है जो बनाएंगे इस लॉ। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि समय के साथ साथ हमें अपने लॉस को भी इवॉल्व करना चाहिए, राइट। अब देखो यहाँ पे आप लोग जानना चाहते हो कि गलती किसकी है। फिर गलती सिर्फ यहाँ पे यूट्यूब का है, क्योंकि यूट्यूब खुद अलाउ कर रहा है। यूट्यूब का एक लॉ है कोपा लॉ, ठीक है। कोपा लॉ ये कहता है कि आप इरेस्पेक्टिव ऑफ आप कहीं भी रहो दुनिया के, आप अगर यूएस में नहीं भी हो तब भी कोपा लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल है। तो आपकी वीडियो में अगर कोई बच्चा है तो, या फिर आपका जो वीडियो बच्चों के लिए है या एडल्ट्स के लिए है, तो यहाँ पे आपको उसमें क्लिक करना होगा कि हाँ ये बच्चों के लिए है या नहीं, ये बच्चों के लिए नहीं है, तो ये आपको करना ही होगा। वो उसी तरह अल्टरनेटिव कंटेंट में अगर ये एआई से बना है तब भी आपको उसमें क्लिक करना होगा यस, अदरवाइज आपको नो करना होगा। तो ये चीज जब यूट्यूब फोर्स कर सकता है सबके ऊपर, सारे वर्ल्ड के सारे चैनल्स के ऊपर, तो फेयर यूज पॉलिसी क्यों नहीं फोर्स कर सकता है कि एक यूनिफाइड फेयर यूज पॉलिसी होगा और उसी के अंडर वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यूट्यूब जब खुद ये कहता है कि उनका फेयर यूज पॉलिसी है, अगर कोई मान लीजिए 50 मिनट का वीडियो बना रहा है, उसमें 5 सेकंड किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी क्लिप किसी का भी हो सकता है, उस क्लिप को अगर वो इस्तेमाल कर रहा है तो वो पायरेसी कैसे हो गया। फिर वो पायरेसी नहीं हुआ भाई, किसी भी तरीके से पायरेसी नहीं हुआ। यूट्यूब में जाके सर्च करो मूवीज या लेटेस्ट मूवीज, आपको लिस्ट मिल जाएंगी भर भर के, लोगों ने मूवीज डाल रखी है। तो वो होता है पायरेसी। उसमें क्या होता है कि आपके इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि कोई और बंदा है जो आपका कंटेंट उठा के डाल दिया कहीं पे, उसकी वजह से आपको जो व्यूज आने थे उसको मिल रहा है, आपके जो पैसे बनने थे उसको मिल रहा है, आपका जो वॉच टाइम होना था उसको मिल रहा है, तो आपको लॉस हो रहा है। ये होता है पायरेसी। लेकिन किसी ने अगर 5 सेकंड का क्लिप किसी को कॉपी करके कुछ चीज एक्सप्लेन कर रहा है तो वो आता है फेयर यूज में, अंडर फेयर यूज। ये टर्म कहाँ से आया, ये टर्म यूट्यूब से ही आया। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में ये सारी चीजें हो रही है, तो उन्हीं का टर्म है, उन्हीं के टर्म से ही ये सारी चीजें चल रही है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से अलाउड है। तो यहाँ पे अगर कोई बोलेगा कि नहीं ये पायरेसी है, और ये बिल्कुल गलत होगा फिर, क्योंकि पायरेसी तो ये है ही नहीं भाई, पायरेसी इसे कहते ही नहीं है,
ठीक है। बहुत सारी और भी न्यूज़ एजेंसियाँ मैंने देखी है, क्योंकि वो दूसरी न्यूज़ एजेंसी की वीडियो क्लिप को चलाती है और वीडियो बनाती है, तो वहाँ पे भी तो फिर पायरेसी होना चाहिए, राइट? वो तो कुछ कहती भी नहीं है, कुछ सिर्फ टेक्स्ट आ जाता है और कुछ कहती भी नहीं है, म्यूजिक चलता है, तो ये भी पायरेसी तो हुआ। फिर ये पायरेसी कैसे नहीं हुआ? ये कैसे फेयर यूज के अंदर आ गया? तो यहाँ पे ये चीज़ है, यूट्यूब खुद कहता है कि आपके पास अगर लाइसेंस्ड भी है किसी और कंपनी का, किसी और चीज़ का, आप उसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर आपका मोनेटाइज नहीं होगा। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है। तो यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड है फेयर यूज पॉलिसी। तो फिर जब कोई फेयर यूज पॉलिसी के क्लिप के ऊपर कोई स्ट्राइक करता है, तो वो एक्सेप्ट ही कैसे हो रहा है भाई? और ये एक्सेप्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि यूट्यूब का पॉलिसी इंडिविजुअल्स के लिए अलग होता है और कंपनीज के लिए अलग होता है। तो जब कोई कंपनी क्लेम करती है या स्ट्राइक करती है, तो वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई इंडिपेंडेंट क्रिएटर अगर उसको चैलेंज करता है, तो वहां पे वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो कहा जाता है कि फेयर यूज के अंदर आ जाता है। तो ये दोगलापन जो है यूट्यूब का, इसे चेंज करना ही होगा। अदरवाइज यूट्यूब इंडिया से ही पूरा खत्म हो जाएगा, जिस तरीके का हालात अभी हो चुका है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, यूट्यूब जो है ना, क्रिएटर्स को वैल्यू नहीं देती है। यूट्यूब बना ही है क्रिएटर्स की वजह से, और यूट्यूब क्रिएटर्स को ही वैल्यू नहीं करती है। जब कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो क्रिएटर को बस के नीचे फेंक देती है यूट्यूब। ये बहुत ही दोगलापन है यूट्यूब का, ठीक है। ये जो गलती है, गलती यूट्यूब की है, क्योंकि वहीं पे उनको कह देना चाहिए था कि भाई ये फेयर यूज में आता है, इसको हम हटा नहीं सकते। लेकिन ये हटता है जब आप कॉर्पोरेट वाले होते हो। ये चीज मेरे साथ हो चुकी है पिछले 2 साल पहले। अन्य कारण की वजह से मेरे चैनल में एक स्ट्राइक आ गया था, जो कि 7 सालों में कभी कोई स्ट्राइक नहीं आया था। मैंने जब नेगोशिएट करने का कोशिश किया तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, और इसलिए मुझे स्ट्राइक का सामना करना पड़ा। तो मुझे पता है स्ट्राइक जब आती है तो कैसा लगता है, क्या होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। आपका क्या ख्याल है, आपका क्या टेक है, इस पे जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आपका क्या ओपिनियन है। और इसी तरह के वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।